राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं खुशबू उमेद सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरोहितान से आज ज्ञान की गंगा का तीसरा भाग आरंभ करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मन के हाथों में मोह माया का जंजाल है, मोह माया का जाल है, जिसे कि वो मनुष्य के कामनाओं पर डालता रहता है। यह मन हमारे शरीर से भी मोह करता है, हमारे दुख से भी और हमारे सुख से भी। दुख में वो दुख भरे गीत गुनगुनाता है और सुख में सुख भरे गीत गाता है। और ये मनुष्य का जो मन है वो मनुष्य को अपने जीवन के अंत तक अपने माया जंजाल में बांध कर रखता है और तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर आत्मा को देखे, जिसके अंदर परमात्मा का प्रकाश वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तन से अधिक मन की आंखों की आवश्यकता होती है। परमात्मा का साक्षात्कार के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके हमारे अंदर जो आत्मा है उसे देखे, और आत्मा के अंदर तब उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अर्थात आत्मा से अतिरिक्त उसके अलग कोई और है जो आत्मा को देखेगा, वो है हमारा मन। ये सत्य है कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें विषयों की ओर लेके जाता है, इधर उधर भटकाता रहता है, जो कि हवा की तरह चंचल है। किंतु ये तब तक ही संभव है जब तक हम मन के अधीन है और मन हमारा स्वामी है। मन है शरीर का रथ का स्वामी, मन को चाहे जिधर ले जाए। मन है शरीर का रथ का स्वामी, मन को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में वो मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। अर्थात जब हम मन को काबू में करके उसके स्वामी बन जाएंगे तब वही मन हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। और काफी सारे लोगों ने प्रश्न उठाया है, ये कमेंट किया है कि ये कहना बड़ा सरल है कि मन को काबू में कर लो, किंतु यही सबसे दुष्कर कार्य है। तो ये सत्य है कि ये कठिन अवश्य है किंतु असंभव नहीं। अर्थात मन को काबू में करने के लिए एक तरीका है, एक सरल साधारण है, तो ध्यान से सुनेगा। मन को काबू में करने के लिए उस पर दो प्रकार के तलवार से प्रहार करना पड़ता है। पहला है अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास की तलवार से हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि हम एक काम पर चित होकर उस पर ही अपना सारा ध्यान लगाए और हमारा मन इधर उधर भटकेगा, उसे फिर पकड़ कर लेके वो फिर क्षण क्षण में इधर उधर भागता रहेगा। आप जितना उसे काबू में करने की कोशिश करोगे वो उतना ही आपका विरोध करेगा। किंतु अंत में जो दृढ़ संकल्प है, जिसने ये ठान लिया है, ये विश्वास है कि परमात्मा उनके साथ है, और वही मन अंत में उस मन को हम काबू में पा लेंगे जिसने दृढ़ संकल्प किया है। इसके बाद दूसरा तलवार है वैराग्य। वैराग्य के तलवार के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि एक बार सही रास्ते पर जाने के पश्चात वो फिर से उल्टे रास्ते पर चल पड़ता है, जहां पर विषय उसे आकर्षित करती है। भोग विलास, कामना, इच्छाएं की तृष्णा उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब हमारा मन ये समझ जाए कि ये सब भोग विलास एक मिथ्या है, एक नश्वर है, असार है, उस वक्त हमें मोह नहीं होगा बल्कि उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और यही वैराग्य के तलवार का काम है, जिससे कि हम विषयों के मोह को काटकर और मन को सन्यासी बना लेते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम भोगों को भोगी की तरह नहीं बल्कि योगी की तरह भोगे, और भगवान की जो सुंदर सृष्टि की जो रचना है उसमें हम परमात्मा का गुणगान गाएं और उसे भगवान को कभी भी ना भूलें। और मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वही सच्चा ज्ञान श्री कृष्ण भगवान हमें प्रदान करते हैं।